कोई नहीं खाएगी मेरी बेटी का। हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर संडे का दिन है और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। पर मोस्टली मैं पराठे बनाती हूँ, तो आज भी मैंने यही सोचा हुआ था कि पराठे बन जाएंगे और साथ में मैंने सोचा था कि चीज़ ऑमलेट विद स्टफ्ड वेजिटेबल्स बनेंगे। पराठों के लिए आटा जो है ना मैं रात में ही गूंद के रख लेती हूँ, लेकिन क्योंकि रात में हम लोग ग्रॉसरी लेने के लिए चले गए थे और वहाँ से काफ़ी लेट फारिग हुए थे और हम लोग थक भी काफ़ी गए थे, तो बस कराते के साथ फिर मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला कि मैं किचन में जाऊँ और आटा गूँधूँ। तो बस यहाँ पर मैं जैसे ही किचन में आई थी तो फ़ौरन काम में लग गई थी, आटा वगैरह गूँध लिया था। और मैंने आटा गूँधने से पहले आटे में थोड़ा सा नमक और घी शामिल किया था, तो उससे भी अच्छा रहता है काफ़ी। कराची का मौसम तो अभी भी बहुत गर्म और बहुत ज़्यादा ड्राई है और दिन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और किचन में तो काम करने से ना फ़िलहाल अच्छी खासी कैलोरीज़ जो है ना वो आपकी बर्न हो रही होती हैं। अगर आपको फ़ौरन से आटे से जो है वो रोटी या पराठे वगैरह बनाने हैं तो आप आटे को थोड़ा सा सख्त गूँध दें, उससे ये है कि आपका फ़ौरन से आप यूज़ कर सकते हैं उसको। अब यहाँ पर ना मेरा आटा भी गूँध गया। अब मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर के लिए और तब तक यहाँ पर ऑमलेट की थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी। यहाँ पर मैं वेजिटेबल स्टफ़्ड वाला बनाऊँगी, तो मैंने यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर ले लिया है। बस इसको मैं जल्दी जल्दी चॉप कर लूँगी इन सारी वेजिटेबल्स को। जैसे ऐसे आपको कभी कभी ब्रेकफ़ास्ट बनाने हुआ करे ना, तो जिससे उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन थोड़े सी टाइम पहले या उससे एक दिन पहले करके रख देते हैं ना, तो आपको एट द मोमेंट आपको बहुत आसानी हो जाती है। जैसे अभी तो मोहम्मद हमज़ा के बाबत हैं घर में ना, तो वो उनको देख रहे हैं, उनको बेबी सिट कर रहे हैं, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है, मैं किचन में काम कर रही हूँ। लेकिन हर दफ़ा तो ऐसा नहीं होता, तो इसलिए अगर आप जैसे वेजिटेबल्स आपने रात में ये काट ली और आपने उसको पैन में ना हल्का सा सौते किया और आपने फ्रिज के अंदर जो है ना स्टोर कर लिया इसको, सुबह आप उठे उसको निकाला और उसी को जो है वो यूज़ कर लिया, तो आपका बहुत सारा टाइम इस तरह बच जाता है। और बच्चों के साथ तो आपको पहले से प्रेप थोड़ी सी करके रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता सुबह सुबह जैसे जब बच्चे उठते हैं तो कभी कभी अच्छे मूड के साथ भी उठते हैं, लेकिन मोस्टली रोते हुए ही उठते हैं और उनका मूड भी बहुत ख़राब हुआ हुआ होता है, तो उनको अच्छा खासा टाइम जो है ना उनका मूड सही करने में लग जाता है। और बस यहाँ पर मेरी वेजिटेबल्स जो हैं वो भी सारी जो है वो चॉप हो गई और बस मैं इन सब वेजिटेबल्स को जो ना थोड़ा सा ऑयल डालूँगी पैन के अंदर और फिर इनको सौते कर लूँगी सिर्फ़ और सिर्फ नमक और काली मिर्ची डाल के। अब जब तक मेरी वेजिटेबल्स कट हो रही थी ना, तो अब देखें आटा भी इस पोजीशन में आ गया कि मैं आराम से जो है ना वो इसके पेड़े बना लूँ। तो यहाँ पर मैं पेड़े बनाना स्टार्ट करने से पहले ना मैंने जो वेजिटेबल्स कट किए थे उसको पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के ना उनको सौते कर लूँगी सिर्फ़ और सिर्फ नमक और काली मिर्ची डाल के। थोड़ा सा आपको मल्टीटास्कर होना पड़ता है कि एक तरफ आपने एक काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपने दूसरा काम कर रहे हैं। इस तरह भी ना आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है, वरना वो ये कि आपने अगर अलग अलग काम अलग अलग टाइम के ऊपर स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है काम करने में। और ये पार्ट वीडियो का एडिट करते वक्त बस यूँ ही दिल में ख़्याल आ गया था। वक्त ऐसा भी था जब मैं ये सारे काम सीख रही थी अपनी अम्मी से, और वो किस तरह मुझे करेक्ट करती रहती थी कि देखो पेड़ा इस तरह बनता है, बेलते वक्त किनारे पतले होने चाहिए, खुश्की कम लगाया करो। उस वक्त वो सारी बातें कभी वो गर्म कभी नरम तरीके से बताती रहती थी, कभी उलझ भी जाती थी, कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता था, लेकिन मैंने वो सारी टेक्निक्स पिक करी और फ़ायदा भी उसमें मेरा ही हुआ। जो हमारे बड़े होते हैं ना, उन्होंने पूरी उम्र ऐसे काम किए हुए होते हैं और उनका जो तजर्बा होता है ना वो हमसे कई ज़्यादा होता है, तो अगर वो हमें कुछ सिखा रहे हों या कुछ बता रहे हों तो उनकी बातों को हवा में ही नहीं उड़ा देनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा मुझे भी करना ही चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करें, लेकिन तरीके से सलीके से कि बड़ों का दिल ना दुखे, उनको ऐसा ना लगे कि उनकी कोई वर्थ नहीं है। भले आप अपनी ही करें, लेकिन उनकी सुने ज़रूर। हो सकता है कि उनके एक्सपीरियंसेस और आपके आइडियाज़ मिलकर कुछ बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे दें।
इससे आपका भी भला हो जाएगा और उनको भी दिल की खुशी मिल जाएगी। बहुत हो गया लेक्चर, अब मैं आपको ऑमलेट की रेसिपी बताती हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बनता बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आपने वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई कर लेना है, सिर्फ़ और सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के, और आप उसको सेपरेट बोल में निकाल लें। उसके बाद आप अंडे को विस्क करेंगे, उसके अंदर भी आपने सिर्फ़ और सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के विस्क कर लेना है, और फिर आपने पैन में डालना है अच्छी तरीके से। इस तरीके से चमचे से इस तरीके से करें ताकि ऊपर से जितना भी लिक्विडी पार्ट है वो थोड़ा अंदर तक कुक हो जाए। और ये सब आपने काम करना है बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर। अच्छे से इसको स्वर्ल करेंगे पैन को। जब आपको लगे कि नीचे से थोड़ा सा अंडा जो है वो पक गया है, आपने एक साइड के ऊपर वेजिटेबल्स डाल दिए। वेजिटेबल्स डालने के बाद आपने जो है वो इसके अंदर चीज़ डाल देनी है। चीज़ आपने जो पसंद की हो, मोज़रेला हो, चेडर हो, या चीज़ स्लाइसेस हों। और बस फिर जब आपको लगे कि अंडे के अंदर थोड़ी सी इतनी सकत आ गई है कि आप उसको आराम से जो है ना वो उठाकर रोल कर सकते हैं और फ्लिप कर सकते हैं ऑन टू द अदर साइड, तो आपने वो करना है। यहाँ पर मैं बस जब ऑमलेट मुझे लगता है कि रेडी होने वाला है, तो बस फिर तो मैं पराठे की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि पराठे तो तवे से उतरे हुए गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और बस यहाँ पर पराठे भी सीख रहे हैं, और यहाँ पर आप ये देखें कि मैंने ऑमलेट को भी यहाँ पर फ्लिप कर दिया है। ये आप देखें कितना मज़े का लग रहा है। इसमें से चीज़ थोड़ी सी बाहर आ गई है, और ये देखने में जितना मज़े का लग रहा है ना, ये खाने में उससे ज़्यादा मज़े का होता है। और बस फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट करके मैं किचन में आ गई थी। जितना भी फैला हुआ था उस सबको समेटने के लिए, सारे बर्तन को धोकर उसको जगह पर पहुंचाने के लिए, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने थे। उसकी भी अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ती है पहले से। तो उस वक्त अगर फिर आपका किचन नीट ना होना तो आपको मज़ा नहीं आता काम करने में। जब थोड़ा थोड़ा ही फैले ना, और आप उसको साथ साथ समेटते रहें और किचन साफ़ करते रहें, तो उससे बड़ा सही रहता है। वरना फिर आखिर में जब आपको क्लीन करना पड़ता है ना, तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब तो मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो गई है ना हाथ के हाथ साफ़ करने की, कि अगर एक चमचा भी किचन के सिंक में पड़ा होता है ना, तो मुझे बहुत उलझन होती है। या इवन के किचन के काउंटर टॉप के ऊपर अगर कोई चीज़ जगह से बेजगह रखी है, तो जब तक उसको जगह पर नहीं पहुँचाती ना, तो आई डोंट फील सॉर्टेड। तो आई डोंट नो कि ये चीज़ सही है या नहीं, या इतना भी ज़्यादा सोचना या करना सही है या नहीं। और बस फिर हम यहाँ आ गए थे अपने पिज़्ज़ा फ्राइज़ की प्रिपरेशन करने के लिए। अच्छा, ये जो बनेंगे ना, ये काफ़ी रिच बनेंगे। हम इसके अंदर काफ़ी सारे जो है ना वो चीज़ें ऐड करेंगे, और ये बहुत रेसिपी सिंपल है। आई एम श्योर आप लोग भी घर में फ़ॉलो करेंगे ना, तो ये बहुत झटपट बन जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर ना मैं कॉर्न भी यूज़ करूँगी। तो वैसे तो आप टिन वाला कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सही रहता है, बट क्योंकि मैं ये लाई हुई थी, और प्रेशर कुकर के अंदर भी 15 से 20 मिनट के अंदर ये आराम से जो है ना इसके कॉर्न सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो है ना मैं कुकर में इसको डाल दूँगी, ताकि जितनी देर में मैं अपनी फ़्राइज़ वगैरह कट करूँगी और फ्राइंग के लिए रखूँगी, तो तब तक कॉर्न भी आराम से गल चुका होगा। अच्छा, इसमें अगर आप बड़े साइज़ के आलू जितने लेंगे ना, तो उतने ही आपके जो फ्राइज़ हैं वो अच्छे बनेंगे, और दिखने में भी अच्छे बनेंगे, और इवन कि पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी उसी से ही अच्छे लगते हैं। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने लगें, तो आलू जो है ना वो ज़रा बड़े बड़े साइज़ के सिलेक्ट करके और फिर उससे बनाएँ।
और बस यहाँ पर जो है ना वो फ़्राइज़ कटिंग हो रही है। अच्छा, इसका जो आपने साइज़ रखना है ना फ़्राइज़ का, वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बस दरमियाने साइज़ का फ़्राइज़ हो। वैसे तो जो एक्चुअल पिज़्ज़ा फ़्राइज़ होते हैं ना, तो उनको बेक किया जाता है, क्योंकि मेरे पास तो गैस ओवन है नहीं, तो मैं तो हूँ ना पूरी सब चीज़ें ऑल कुक करके फुल डन करके और उसके बाद इन दी एंड उसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव करती हूँ, ताकि जो चीज़ है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। और यही सही भी रहता है कि जिस चीज़ में आपको आसानी लगे आप उसी तरीके से रेसिपी को जो है ना वो फ़ॉलो करें। चीज़ को जिस तरीके से आगे पीछे करना चाहें, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी भी चीज़ को करने का, बस एंड प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छा लगे और टेस्टी हो। अच्छा, फ़्राइज़ की यहाँ पर सारी मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ पर एक तरफ ना मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। फ़्राइज़ को ना कभी भी ठंडे ऑयल के अंदर नहीं डालना चाहिए, वरना फ़्राइज़ ना आपकी क्रिस्पी नहीं बनती, मतलब बहुत लिजी सी बनते हैं। तो कोशिश यही किया करें कि ऑयल ज़रा थोड़ा सा मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा हीट अप हो जाए और उसके बाद आप उसके अंदर फ़्राइज़ ऐड करें। और बस यहाँ पर मैंने चिकन भी निकाला हुआ था, ये डीफ्रॉस्ट हो गया था, तो बस मैंने इसको जो है ना वो इसकी थोड़ी सी छोटी-छोटी वैसे तो क्यूब्स में ऑलरेडी थी ये, लेकिन मैंने इसको और थोड़ा छोटे साइज़ में कर दिया था। अच्छा, मेरे पास तो आज टाइम था, तो मैंने इसकी तो कोई भी मील प्रेप नहीं की हुई थी पहले से, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं जिस डे के ऊपर आपको पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने हैं, तो आप एक दिन पहले ये चिकन को जो है ना वो मैरिनेट करके रख लें, तो उससे ये होगा कि चिकन की मैरिनेशन वाला टाइम आपका स्किप हो जाएगा, और प्लस ये कि फ़्राइज़ को भी आप हाफ़ डन करके रख लें, तो जो फ़्राइज़ का जो कुकिंग टाइम होगा तो वो भी आपका हाफ़ हो जाएगा। इसकी मैरिनेशन भी बहुत सिंपल है। इसमें बस मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा हॉट सॉस, उसके बाद विनेगर और सोया सॉस, ये तो 3 मस्ट है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और सॉल्ट ऐड करूँगी। अच्छा, साथ में ना आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और मैदा ऐड करना है, और थोड़ा सा आप इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दें। एक अंडा भी ऐड कर देंगे और बस आपने फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन हो जाएगी कंप्लीट। बस फिर आपने इसको एक तरफ रख देना है, और जितनी देर में मेरे फ्राइज़ हो रहे थे तो मेरी चिकन की मैरिनेशन भी कंप्लीट हो गई थी। और इसी दौरान मैंने यहाँ पर सॉस भी प्रिपेयर कर ली थी। सॉस बनाने का भी बहुत सिंपल तरीका है, बस आपने जो है ना वो यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून जो है ना वो मायोनीज़ ली थी, और 3 टेबल स्पून जो है ना वो कनौर का चिली गार्लिक जो सॉस होता है तो वो लिया था। अब यहाँ पर चिकन फ्राई करने लगी थी, तो चिकन भी बहुत जल्दी हो गई थी, तकरीबन 7 to 8 मिनट्स ईच साइड कर लिया था फ्राई, उससे आराम से सॉफ्ट हो गई थी। और जब तक चिकन फ्राई हो रही थी तो मैं यहाँ पर कॉर्न पील करना शुरू हो गई थी। तो इसी तरीके से करना चाहिए कि एक तरफ आपका जो एक काम चल रहा है ना, तो साथ में आपने दूसरा काम भी पकड़ लेना है, तो 2 काम ना साइमल्टेनियसली आप जो है ना वो कर रहे होंगे, और थोड़ी सी प्लानिंग हो आपके जहन के अंदर। जैसे मैंने इसको पहले से जो है ना वो कुकर में डाल दिया था, सबसे पहला काम मैंने यही किया था, तो मेरे फ्राइज़ भी साथ साथ कट रहे थे और मेरा जो है ना वो कॉर्न भी बॉईल हो रहा था कुकर में। फिर जब मेरे फ्राइज़ बन रहे थे तो मैंने सॉस प्रिपेयर कर ली थी, मैंने चिकन की मैरिनेशन कर ली थी। उसके बाद जब मैं चिकन फ्राई कर रही थी तो मैंने जो है ना वो कॉर्नस की को पील कर लिया था, और मैं ऑलिव्स की यहाँ पर जो है ना वो कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से साइमल्टेनियसली काम चल रहा होता है ना, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, बिलीव मी। अब यहाँ पर मेरी सब चीज़ें जो है ना वो रेडी हैं, मुझे सिर्फ जो है ना इसकी टॉपिंग करनी है। चिकन का मुझे साइज़ अभी भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा था पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और छोटा कर लूँ।
मोहम्मद हमज़ा को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगना शुरू हो गई थी और बीच बीच में उनके बाबा आकर जो है ना वो उनके लिए यहाँ से फ़्राइज़ लेकर जा रहे थे और उनको खिला रहे थे, तो वो थोड़ा सा पैसिफाई हो रहे थे। और मैं भी काफ़ी देर की उनसे बिछड़ी हुई थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन दिखा रहे थे। टॉपिंग करने वाला जो काम है ना, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनसे करवाएं, उनको बहुत मज़ा आएगा और उनके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। और फिर अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना खाने पीने की चीज़ें बनाने में, तो वो खा भी लेते हैं वो चीज़। बस सबसे पहले मैंने इसके ऊपर कॉर्न्स डाल दिए थे और उसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर सॉस डालूँगी जो मैंने बनाई थी। फिर इसके ऊपर जाएगी चिकन, और आप ये देख सकते हैं कि ये दिखने में कितना यमी लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। चीज़ आपको जो पसंद हो, मोज़रेला या चेडर, यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ली है और साथ में मैं जो ना वो चीज़ स्लाइस जो होते हैं ना, तो वो भी ऐड करूँगी, क्योंकि उसका जो कलर होता है ना वो बड़ा अट्रैक्टिव सा कलर होता है, ऑरेंज कलर। तो वो किसी भी चीज़ के अंदर यूज़ करो, लाइक बर्गर्स के अंदर या सैंडविचेस के अंदर या ऑमलेट के अंदर, तो वो बड़ी एक अट्रैक्शन देता है। और बस फिर आखिर में जो है ना वो शिमला मिर्च और ऑलिव से कलर देने के लिए टॉपिंग कर देंगे। और एक चीज़ मैं डालना भूल गई थी, ऑरिगेनो और थाइम पे मुझे स्प्रिंकल करना था, लेकिन मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया था बनाते वक्त। और बस फिर ये सब चीज़ें डालकर इसको कंप्लीट कर देंगे और माइक्रोवेव करूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये सब चीज़ें बनाते वक्त चिकन और फ्राइज़ थोड़े ठंडे हो गए होंगे और जो चीज़ थी उसको भी प्रॉपर तरीके से जो है वो मेल्ट करना था। तो बस ये मैंने माइक्रोवेव से निकाला है। अब आप ये देखें कि ये कितना यमी, जूसी और डिलीशियस लग रहा है, और ये खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी था। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का था। उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरा कंटेंट आपको देखने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।